Friends, welcome back to Srushti's Room. Today we'll be learning third chapter's second part, that is the black aeroplane. Okay, और इसके ऑथर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेट. तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में समराइज़ कर देती हूँ. ये जो स्टोरी है एक पायलट से रिलेटेड है. ठीक है, जो पायलट है वो कैसे अपने डिसीजंस लेता है वो हमको देखना है. ठीक है, वो सोच समझ के लेता है या नहीं लेता है, ये सारी चीज़ें हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखनी. लेकिन ये चैप्टर हमको यही बता रहा है कि जो डिसीजंस होते हैं वो सोच समझ के लेने चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम डिसीजंस को सोच समझ के नहीं लेते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला डैमेज हो जाता है. अंडरस्टूड? इसलिए जो होगा देखा जाएगा वाला बिहेवियर हमको कभी भी रखना नहीं है, बिकॉज इट कैन क्रिएट वेरी बिग डैमेज. ठीक है, तो यहाँ पे जो पायलट है वो फ्लाई कर रहे हैं. ठीक है, और जहाँ कहाँ पे रहे अपने होम टाउन में उनको जाना है. ठीक है, अंडरस्टूड. और उनको वहाँ पे जाके अपने फैमिली से मिलना है और अच्छा ब्रेकफास्ट खाना है, खाना खाना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको गिवन है. लेकिन जब वो फ्लाई करते हैं, ठीक है, जब वो फ्लाई करते हैं तो जो कंडीशन होती है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है. ठीक है, तो वो कैसा डिसीजन लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा वाला डिसीजन लेते हैं कि सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, वो हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखना है. ओके, सो लेट्स बिगिन. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. मून कहाँ आ रहा था? अप इन द ईस्ट, बिहाइंड मी, उनके पीछे, पायलट के पीछे. एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और जो स्टार्स है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे. ठीक है, देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई. एक भी क्लाउड था क्या स्काई में? नहीं. इसका मतलब एरोप्लेन जो है वो अच्छे से जा सकता है. अगर क्लाउडी होता तो प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन स्काई जो है वो क्लियर है. ठीक है, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और ये बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये जो है वो अलोन मतलब अकेला इनका प्लेन था जो उड़ रहा था. ठीक है, और ये कहाँ पे? अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब सब लोग सो रहे हैं. कंट्री साइड इन द सेंस रूरल एरिया. ठीक है, उसके ऊपर ये है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. ये जो है अपना एरोप्लेन का नाम क्या है? डकोटा. ठीक है, ये फ्रांस से कहाँ जा रहे हैं? इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि इंग्लैंड जो है पायलट का होम टाउन है. ठीक है, और ये सोच रहे हैं किसके बारे में? इनके हॉलीडे के बारे में. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने फैमिली के साथ रहना, ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. और वैसे ही अपने वॉच की तरफ देखते हैं कितना टाइम हो रहा है? 1:30. ठीक है, 1:30 इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल आई थॉट. तो टेक ऑफ का टाइम है. ठीक है, तो ये सोचते हैं कि अभी मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए. ठीक है, जब टेक ऑफ और लैंडिंग होता है तब इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जब टेक ऑफ होता है या फिर जब लैंडिंग होती है उनको कंट्रोल रूम में कॉल करना पड़ता है. वैसे ये पेरिस के कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं. ठीक है, और बताते हैं कि मेरा जो प्लेन है वो टेक ऑफ होने वाला है. ठीक है, एज आई looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. और इनका जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, उससे इनको दिख रहा है कि आगे बहुत सारे लाइट्स है. अंडरस्टूड? मतलब जहाँ पे ये पायलट बैठे हैं उनके आगे से एरोप्लेन के नोज़ के थ्रू उनको दिख रहा है कि बहुत सारे लाइट्स हैं. ठीक है, एक लाइट्स किसके हैं? जो कंट्री में लाइट्स होते हैं घरों के, वो लाइट्स इनको दिख रहे हैं. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. रेडियो को स्विच ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर. और पेरिस कंट्रोल में मतलब आवाज़ लगाई पेरिस कंट्रोल को कि भाई पेरिस कंट्रोल बोल रहे हैं क्या? ठीक है, बाहर से बात कर रहे हैं क्या? और अपने ओल्ड डकोटा का मॉडल नंबर बताया, दैट इज़ DS088. ओके, कैन यू हियर मी? वो उनको बोल रहे हैं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मैं कहाँ जा रहा हूँ? किसके लिए, कहाँ के लिए निकल रहा हूँ? इंग्लैंड की तरफ निकल रहा हूँ. ओवर इन द सेंस दैट सेट बोल के वो अपना कॉल रख दे रहे हैं. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. वैसे ही उनको आंसर बैक मिलता है, DS088 आई कैन हियर यू. क्या बोलते हैं? मॉडल नंबर रिपीट करते हैं. ठीक है, और बोलते हैं कि मैं आपको सुन रहा हूँ. द नेक्स्ट, आई कैन हियर यू. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS088 ओवर. और वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे कंट्रोल रूम उसको, किसको? पायलट को, कि तुमको अभी कहाँ मुड़ना है? वेस्ट की तरफ मुड़ना है. कितना डिग्रीज लेके? 12 डिग्रीज लेके तुमको वेस्ट की तरफ मुड़ना है. DS088 ओवर. इतना बोल के वो अपना
कॉल रख दे रहे हैं, ठीक है. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. उन्होंने अपना मैप चेक किया, ठीक है, कंपास देखा, कंपास क्यों देखते हैं, डायरेक्शन के लिए, ठीक है. स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और पहली टैंक इन्होंने यूज़ कर ली थी फ्यूल की, अब ये सेकेंड टैंक यूज़ कर रहे हैं जो कि लास्ट टैंक थी, ठीक है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड. और उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, कंट्रोल रूम के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इन्होंने अपने डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मूव कर लिया, ठीक है. आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. ये सोच रहे, अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं फैमिली के पास जाऊंगा या फिर मैं अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करूंगा, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. और कौन से ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे हैं, इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. सारी चीज़ें अच्छी खासी चल रही, टेक ऑफ भी इन्होंने टाइम पे लिया, ठीक है. और वो सोच रहे हैं कि मैं टाइम पे ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाऊंगा. सारी चीज़ अच्छी चल रही थी और ये ईजी फ्लाइट थी. ईजी फ्लाइट इन द सेंस, अभी इनको कोई क्लाउड्स दिख रहे थे क्या, नहीं, समझ में आया, अभी तक तो इनको कोई इश्यूज नहीं दिख रहे थे. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. ये कितना किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं, 150 किलोमीटर्स पेरिस पीछे है, ठीक है. मतलब 150 किलोमीटर्स ये आगे आ चुके हैं और इनको क्या दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहे हैं. स्टॉर्म क्लाउड्स. कैसे क्लाउड्स, तूफानी क्लाउड्स इनको दिख रहे हैं. दे वर ह्यूज, बहुत बड़े क्लाउड्स हैं. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स. क्लाउड्स कैसे दिख रहे हैं, दे वर लुकिंग लाइक ब्लैक माउंटेन्स, बड़े बड़े ब्लैक पर्वतों के जैसे दिख रहे हैं. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. ऐसे लग रहा है कि उसके सामने बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं ब्लैक कलर के, ठीक है. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, सोच रहे हैं कि मैं उड़ नहीं सकता, मैं अपना प्लेन लेके नहीं जा सकता. क्यों, क्योंकि क्लाउड्स आ चुके हैं, ठीक है. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल. और इनको ये भी पता है कि इनके पास उतना फ्यूल नहीं है क्योंकि ये लास्ट टैंक यूज़ कर रहे थे, ठीक है. टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ. क्या होता है जनरली, जब प्लेन के सामने एरोप्लेन जब फ्लाई करते हैं और सडनली क्लाउड्स एटमॉस्फेयर वगैरह ख़राब हो जाता है, तो ये जो है अपना प्लेन मोड़ देते हैं, ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं. लेकिन क्या होता है, इनके पास फ्यूल नहीं होता है. ये पायलट के पास क्या नहीं है, फ्यूल नहीं है. तो दैट इज़ वाई वो ये भी नहीं सोच सकता कि अपने प्लेन को घुमाओ. अंडरस्टूड. जब ऐसी सिचुएशन आती है पायलट्स के पास, तो वो अपने प्लेन को डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऐसे घुमाते रहते हैं, लेकिन ये इसके पास ये भी चॉइस नहीं है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. ये सोच रहे हैं कि मैं पेरिस की तरफ जाऊँ. आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. लेकिन अभी भी ये घर के बारे में सोच रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे हैं. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. मुझे वो खाना खाना है. आई विल टेक द रिस्क. और ये क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, ठीक है. आई थॉट एंड फ्लेव दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. समझ में आया, ये रिस्क लेते हैं, खतरा लेते हैं और अपने डकोटा को स्टॉर्मी क्लाउड्स के थ्रू लेके जाते हैं. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. जैसे वो डकोटा क्लाउड्स के थ्रू जाता है, सारी चीज़ें काली काली दिखने लगती है वहाँ पे. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड दी एरोप्लेन. कुछ दिख रहा है क्या प्रॉपर, नहीं. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ठीक है. स्टॉर्मी क्लाउड से गुजर रहा है प्लेन, तो ये प्लेन भी क्या कर रहा है, हिल रहा है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, आई लुक्ड एट दी कंपास. देन वो अपने कंपास में देखते हैं. आई कुडंट बिलीव. वॉट, आई कुडंट बिलीव माई आईज. ये भरोसा नहीं कर पाते. किस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाते वो हम देखेंगे. देन हियर द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. वो जो कंपास है वो भी फेल हो चुका था. इट वॉज डेड. इट कुड नॉट वर्क. इट वुड नॉट वर्क. वो चल रहा था क्या, नहीं. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड. और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके पास वो भी डेड हो चुके थे. आई ट्राइड द रेडियो. देन उसके बाद उन्होंने कोशिश किया कि मैं रेडियो ट्राई करता हूँ, काश वो चले और किससे बात कर सके, कंट्रोल रूम से बात कर सके. देन वो रेडियो उठाते हैं. पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. वो बोलते हैं पैरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो. देयर वॉज नो आंसर. वहाँ पे कुछ आंसर मिला क्या उनको, नहीं, ठीक है. नेक्स्ट, द रेडियो वॉज डेड टू. और पता चला कि जो रेडियो है वो भी ख़राब हो चुका है. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. इनके पास ना रेडियो था ना कंपास था और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पे है. आई वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म. और वो तूफान में फंस गए हैं. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन. देन इनको सडनली क्या दिखता है, एक
ब्लैक एरोप्लेन दिखता है. अंडरस्टूड. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन. वो जो तूफानी बादल हैं उसमें इनको क्या दिखता है, एरोप्लेन दिखता है. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. ऐसा होता है कि कभी नहीं, लेकिन इस एरोप्लेन को लाइट्स नहीं थे और ना ही विंग्स थे. बट आई कुड नॉट सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन उनको ये चीज़ दिखता है कि ये जो प्लेन है वो मेरे बाजू में ही है और मेरे साथ स्टॉर्म से गुजर रहा है. आई कुड सी द पायलट्स फेस. और इसको ये जो पायलट है उसको क्या दिख रहा है, पायलट का फेस दिख रहा है. दूसरे प्लेन के पायलट का फेस दिख रहा है टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि इसकी तरफ है. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कि मेरे साथ इस तूफानी बादल में कोई तो है. ठीक है. नेक्स्ट, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. ठीक है, एक हाथ मतलब ये जो पायलट है वो वेव करता है, मतलब इशारा दिखा मतलब देता है कि मैं तुमको देख सकता हूँ, ताकि आगे वाला पायलट समझ जाए कि ये एक दूसरे को देख पा रहे. ठीक है, इसलिए वो हाथ वेव करता है. ठीक है, इशारा दिखाता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. वो बोल रहा है कि मुझे फॉलो करो, इंस्ट्रक्ट कर रहा है. कौन सा, किसका पायलट, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट इंस्ट्रक्ट कर रहा है इसको. ठीक है. नेक्स्ट, he turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. फिर ये जो ब्लैक एरोप्लेन है वो आगे से निकल जाता है ताकि ये जो डकोटा है, मतलब ये जो पायलट है, वो इसको फॉलो कर सके. ठीक है. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. मैं बहुत खुश था. ठीक है, क्यों खुश था, क्योंकि ये इसके पास ना कंपास वर्क कर रहा है, ना रेडियो वर्क कर रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है. दैट इज़ वाई ये अभी किसको फॉलो कर रहा है, ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा है. और ऐसे फॉलो कर रहा है मानो वो कौन हो, एक ओबीडियंट चाइल्ड हो, एक आज्ञाकारी बच्चा हो. ठीक है. आफ्टर एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. ठीक है, आधा घंटा हो चुका था, आधे घंटे के बाद की बात बता रहे हैं. ठीक है, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो अभी भी इसके सामने, मतलब डकोटा के सामने उसको दिख रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. लेकिन अभी इसको क्या समझ में आ रहा है कि मेरे डकोटा में ज़्यादा फ्यूल बचा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट तक क्या है, मतलब मेरा जो प्लेन है वो उड़ सकता है, तो मुझे 10 मिनट में लैंड करना ही पड़ेगा. विद इन 10 मिनट्स मुझे लैंड करना पड़ेगा. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. फिर से मुझे डर लगने लगा, उसको फिर से डर लगने लगा. पहले तो डर उसका निकल गया. कैसे निकल गया, एक प्लेन उसको हेल्प करने के लिए आ गया, लेकिन अभी दूसरा डर उसको कौन सा खा रहा है कि उसकी फ्यूल, उसके टैंक में क्या नहीं है, फ्यूल नहीं है. ठीक है. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन जो प्लेन है, जो ब्लैक एरोप्लेन है, वो अभी कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, और ये जो है ओल्ड डकोटा उसको फॉलो कर रहा है. ठीक है. सडनली आई केम ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. सडनली इनको, ये क्लाउड से बाहर निकल जाते हैं और इनको 2 स्ट्रेट लाइन दिखते हैं. इसका मतलब वो अभी कहाँ पे पहुँच चुके हैं, रनवे पे पहुँच चुके हैं. इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. ये रनवे पे पहुँच चुके हैं, एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं और ये अभी बिल्कुल सुरक्षित है. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. फिर मैंने देखा कि ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है. ठीक है, जैसे ही इन्होंने देखा तो वहाँ पे एरोप्लेन था क्या, ब्लैक एरोप्लेन नहीं. सारी चीज़, मतलब उसको ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिख रहा था. ही लुक्ड एंड टर्न्ड, सो ही सॉ देयर वाज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. जा चुका है ब्लैक एरोप्लेन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. वो उसको देख पा रहे हैं कि ब्लैक एरोप्लेन नहीं. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. ये लैंड हो चुके थे. ठीक है, और उनको कोई भी अफसोस नहीं है. उनको बस एक ही चीज़ जानना है, उस आदमी के बारे में उसको पता करना है. ठीक है, कि किसने उसकी मदद किया. देन आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. ओके वेट, कहाँ गया. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर. फिर वो जाते हैं कंट्रोल सेंटर. ठीक है, और वुमेन से पूछते हैं वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरे पायलट थे वो कौन थे. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. मुझे उनको थैंक करना है. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. और वो बहुत अजीब तरीके से उसको देखती है. एंड देन लाफ्ड, और हंसती है. अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट. दूसरा एरोप्लेन, कोई एरोप्लेन नहीं था.
ठीक है, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, बस तुम्हारा ही एरोप्लेन रेडार पे था जो कि मुझे दिख रहा था, बाकी कोई एरोप्लेन टू नाइट फ्लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो मेरी मदद किसने किया? विदाउट कंपास, विदाउट रेडियो, और मेरे पास तो फ्यूल भी नहीं था, तो मेरी मदद किसने किया? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो पायलट कौन था उस पर्टिकुलर स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन पे, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो मेरे साथ स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था विदाउट लाइट्स। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है और हमको यहाँ पे जो ऑथर है वो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि इसकी मदद किसने की। तो हमको यही चीज़ दिमाग में रखने की, ये क्या हो सकता है, एक मिरेकल हो सकता है, एक चमत्कार हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको एक मिरेकल जैसे कंसिडर करेंगे क्योंकि ऑथर ने तो हमारे पास कुछ क्लू ही नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो हमको इस चैप्टर में एक ही चीज़ समझना है कि कभी भी डिसीजन को सोच समझ के लेना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा वाला सिचुएशन हमको कभी भी रखना नहीं चाहिए, हमको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। अगर हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो ऐसी डिफ़िकल्टी में हम कभी भी नहीं फंसेंगे जैसे पायलट फंस गया था। इसको पता था कि मैं को अगर मैं स्टॉर्मी क्लाउड से जाऊँगा तो मुझे तकलीफ होगी, स्टिल ये गए, ठीक है। क्या दिमाग में रख के कि जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि उनको तो हॉलीडे स्पेंड करना था, ठीक है, फैमिली के साथ रहना था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोच के क्या हुआ, ये मुसीबत में फंस गए, ठीक है। दैट इज़ वाई हमको सारी चीज़ें सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहिए, ठीक है। और उसके रेपोकेशंस के बारे में हमको सोचना चाहिए, रेपोकेशंस इन द सेंस उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ हमको दिमाग में रख के चलना चाहिए। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर, ओके, that is black aeroplane. I hope you understood the chapter. एंडिंग में हमको बस यही चीज़ सीखने मिली है कि हमको डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। अभी तो इनके साथ चमत्कार हुआ, हमारे साथ होगा ये कंपलसरी है क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता था। ये पायलट को अगर मिरेकल चमत्कार नहीं दिखता तो ये मर भी सकता था, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था, ठीक है। दैट इज़ वाई हमको डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली लेने हैं ताकि एक बहुत बड़ा डैमेज ना हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. So till then, take care of yourself and thank you so much for watching.